नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ताबड़तोड़ बैठकों में जुटे हुए हैं और 5 बड़े फैसले लेकर पाकिस्तान की जहां कमर तोड़ने का काम कर दिया है, वहीं जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी एक बड़ा कदम उठाया है और एक बड़ा लेटर जारी करते हुए सभी पार्टी की एक बैठक बुलाई है। और उस लेटर में उन्होंने बड़े लिखा है कि मैं बड़े दुख के साथ लिख रहा हूं, इस घटना पर दुख व्यक्त कर रहा हूं। ये जो घटना हुई है वाकई पूरे देश को, पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली है। तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक लेटर जारी कर जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियों को एक संदेश जारी किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि आप शांति बनाए रखें और पर्यटकों से भी अपील की गई है कि शांति के साथ सभी के लिए व्यवस्था की जाएगी। यहाँ से निकलने के लिए कोई भी ऐसी नौबत ना आने पाए जिससे फिर से अफवाह फैले या कोई माहौल बिगड़ जाए। सभी शांति के साथ आप बाहर निकलें और सरकार पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। इसी के साथ उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक लेटर जो लिखा गया, उसमें क्या कुछ कहा गया वो आपको बता देते हैं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से लिखे गए लेटर में कहा गया, निर्दोष नागरिक जिनकी जान इस घटना में चली गई, उनसे सभी को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। ये एक पार्टी या क्षेत्र होने के नाते न केवल एक आपदा है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर की आत्मा पर एक घाव है। इस तरह के हालात में लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम साथ आएं और इस हमले के खिलाफ लड़े। इसलिए मैं ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहा हूं ताकि इन हालातों पर चर्चा हो सके और सामूहिक रूप से आतंकवाद की इस घटना की निंदा की जा सके, ताकि शांति स्थापित हो और लोगों को न्याय मिले। उमर अब्दुल्ला ने इसके साथ ही आगे एक और अपील की है और इस अपील में उन्होंने लिखा है, ये मीटिंग 24 अप्रैल दोपहर 3 बजे बुलाई गई है। आपकी उपस्थिति लोगों की आवाज को दिशा देने का काम करेगी। मैं केवल आधिकारिक रूप से इस बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं दे रहा हूं, बल्कि एक दोस्त के नाते, एक नागरिक होने के नाते ये न्योता दे रहा हूं। चलिए साथ आते हैं लोगों की सेवा के लिए, एक सहयोगी के साथ इस दुख की घड़ी में आप और उसका समाधान निकालते हैं। तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से लोगों की मदद करने के लिए एक बड़ी अपील जो है सभी पार्टियों की को लेकर की गई है। उन्होंने आज एक बैठक बुलाई है जो 3 बजे के बाद ये बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में लोगों को कैसे मदद पहुंचाई जाए, कैसे जम्मू कश्मीर में पर्यटन को लेकर सुरक्षा बढ़ाई जाए, कैसे आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए सभी पार्टियां मिलकर काम करें, कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उसको लेकर एक बैठक बुलाई गई है। और सभी पार्टियों से ये अपील की गई है कि आप इस बैठक में शामिल हों, आगे की रणनीति का हिस्सा बने और आगे शांति से काम हो पाए, उसमें सहयोग दें। ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ी अपील की गई है। और बता दें कि उमर अब्दुल्ला जब से ये जम्मू कश्मीर में ये घटना हुई उसी के बाद से काफी टेंशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो पहले तो पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई कहीं ना कहीं उनका एक सपना अधूरा रह गया। उमर अब्दुल्ला अब जो मोदी सरकार है वो जम्मू कश्मीर में सारी स्थितियों पर नजर बनाए हुए है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तरफ से ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं और रणनीति तय की जा रही है कि कैसे आगे आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को और पुख्ता किया जाए। सभी संवेदनशील इलाकों को सेना ने घेर लिया है, सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है, लेकिन उमर अब्दुल्ला के हाथ में अब अकेले जम्मू कश्मीर छोड़ दिया जाए ये संभव होता नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि जब तक अगर सेना वहां कंट्रोल रखेगी तभी सारी स्थिति पर जो है वो मुस्तैदी से नजर भी बनाई जाए रखेगी और सुरक्षा के लिहाज से सेना का वहां होना बेहद जरूरी हो गया है। वहीं अब दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जो है केंद्र से तो अपील कर ही रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर यहाँ ताबड़तोड़ तरीके से फैसले लिए जाए, और दूसरी तरफ वो भी सभी पार्टियों की यहाँ मीटिंग बुला रहे हैं और सभी पार्टियों से अपील भी कर रहे हैं कि सहयोग कर चले, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे पक्ष और विपक्ष वाली बात हो या फिर इस हमले पर राजनीति हो। राजनीति करने की जरूरत नहीं है, साथ मिलकर आगे काम करेंगे। वहीं अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कमर तोड़ने का अब कोई और बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। फिलहाल तो 5 बड़े कदम मोदी सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। सिंधु जल संधि को खत्म कर दिया गया है, फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, और जो अटारी बॉर्डर पर आवाजाही है उसको रोक दिया गया है, और जो राजनयिक थे पाकिस्तान में उनको वहां से बुलाने और यहाँ से पाकिस्तान के जो राजनयिक थे उनको भेजने का यहाँ फैसला किया गया है। साथ ही अपील की गई है कि जितने भी पाकिस्तानी लोग यहाँ ठहरे हुए हैं वो तत्काल भारत छोड़ दें और किसी भी संदिग्ध को बख्शने का यहाँ ना बख्शने का आदेश दिया गया है। सभी पर पैनी नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और सबसे खास बात तो ये कि कल जम्मू कश्मीर की मस्जिद से भी ऐलान कर दिया गया कि वो इस तरीके की धार्मिक
एक धर्म को आड़ बनाकर जो ये आतंकवादी हमला किया गया है उसकी निंदा करते हैं और किसी भी तरह की इस तरीके की हरकत पर कोई भी मुस्लिम समाज सपोर्ट नहीं करता। हालांकि मुस्लिमों की तरफ से भी आवाज तेज कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है और अपील यही की जा रही है कि आतंकवाद की सख्ती से कमर तोड़ी जाए और पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जिसको लेकर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार अब मिलकर ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जो है वो थोड़े सभी पार्टियों से अपील कर रहे हैं और मोदी सरकार से भी यही अपील कर रहे हैं कि शांति के साथ सभी बड़े कदम उठाए जाएं और जम्मू कश्मीर में जो शांति है उसको बहाल फिर से किया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ा एक्शन ले। तो फिलहाल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार।